दोस्तों, आज हम तुम्हें कहानी सुनाते हैं भगवान और किसान की। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। देखेंगे इस कहानी में कि इंसान भगवान की दी शक्तियों का किस तरह से उपयोग करता है, और हम जानेंगे कि भगवान ने आखिर उसे शक्ति दी क्यों। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत करके वह अपने खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता, और अक्सर उसकी फसल नष्ट हो जाती। कभी बाढ़ आ जाती, कभी ओले, कभी तेज धूप और कभी आंधी। कोई न कोई कारण तो बन ही जाता, जिससे उसकी फसल खराब हो जाती थी। और किसान कहने लगा, अरे अरे, ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है। लगता है मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? चलता हूं, अब मैं घर चलता हूं। इस तरह कह के किसान भगवान को कोसने लगा और घर की तरफ चल पड़ा और कहने लगा कि ऊपर वाले की भी अजीब माया है। बिन मौसम बरसात, बिन मौसम आंधी, बिन मौसम ओले, तो बिन मौसम तूफान। हमारी क्या, हमारी तो फसल खराब ही हो जाती है। अरे अब मैं क्या करूं? गरीब आदमी हूं। देखता हूं, घर चलता हूं, घर जाके सोचता हूं, अगले दिन को आऊंगा, फसल देखूंगा कि कैसी है। फिर वो अगले दिन को जब फसल देखना आता है तो उसे सारी फसल नष्ट हुई दिखाई देती है, और वो कहने लगता है, भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी सारी फसल उजाड़ दी। अब मैं क्या करूं? मैं अपने बालकों को क्या खवाऊंगा? मेरी तो सारी फसल उजड़ गई। अब मैं क्या करूं? ओह भगवान, मेरी भगवान, यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि मैं जैसा चाहे वैसा मौसम कर दूं, तब आप देखना, मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस भोले वाले के तीखे वाक्य सुनकर फिर कट हुए और कहने लगे, हे पुत्र, मैं तुझे शक्ति दे रहा हूँ। तू जैसा चाहे वैसा अपना मौसम कर सकता है, जब चाहे कुछ भी बदल सकता है, ठीक है? इतना कहकर भगवान गायब हो जाते हैं, और वो किसान बहुत खुश होता है और कहता है कि अब दिखाऊंगा मैं भगवान को शक्ति का उपयोग कैसा होता है। मैं बहुत अच्छी फसल करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और दिखाऊंगा भगवान को क्या होती है फसल। और उसने अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। कही, धूप निकल, तो धूप निकली आई, और कहा, बारिश पड़, तो बारिश पड़नी शुरू हो लगी। इतना कह किसान बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मैं दिखाऊंगा भगवान को शक्ति का सही उपयोग क्या होता है। मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा, फसल तो फसल के लिए बीज भी बहुत अच्छा डालूंगा। इतना कह के वो चल दिया और अपने घर की तरफ को रवाना हो गया। उसने गेहूं की फसल बोई थी और वो मन ही मन में सोच रहा था कि अगर भगवान मुझे ये शक्ति पहले दे देता तो मैं सारी फसल बढ़िया करता और पहली हुई नष्ट फसलें में नुकसान नहीं होता। मैं अब क्या करूं? चलो, देर आए दुरुस्त आए। और वह अपने घर पहुंच जाता है। शाम का टाइम होता है और वो सोने की तैयारी कर देता है। और कहने लगता है, कल देखूंगा फसल मेरी कैसी होती है। देखता हूँ कि दाने आए या नहीं आए गेहूं में। इतना कह के वह आदमी सो जाता है और कहता है, अगले दिन देखूंगा फसल कैसी होती है। फसल देख वह आदमी बहुत खुश होता है। कहता है, वाह भी वाह, मेरी फसल कितनी बढ़िया हुई है। देखता हूँ
इतना कह के वह आदमी चल देता है घर की तरफ। फिर वह अगले दिन जाता है तो फसल काफ़ी बड़ी हो जाती है और देखता है, कहता है कि अब मैं फसल को काटने ही आऊँगा, चलता हूँ घर, दांती लेकर आऊँगा और फसल को मैं काटता हूँ। किसान के खेत में इस साल ऐसी फसल हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई, ऊंची ऊंची हरी और हरी हरी। किसान मन ही मन में बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि अब मैं दिखाऊंगा भगवान को शक्ति का सही उपयोग कैसे करते हैं। मेरी इस सफलता को देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने होंगे। और वह किसान अपनी फसल काटने लगा। फसल काटते काटते जैसे ही उसका ध्यान गेहूं की बाली पर जाता है, बाली के अंदर गेहूं के दाने नहीं दिखाई देते तो किसान रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, तूने मुझसे बदला लिया है। और पुकारने लगा, हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे। इतना ही भगवान ने फिर दोबारा दर्शन दिए और कहने लगा, हे प्रभु, यह तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे सजा दी है? भगवान बोले, हे पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का मौका ही कहाँ दिया है? इतना कहकर भगवान वहाँ से गायब हो गए। बेचारा किसान रोने लगा अपनी किस्मत को।